Hello everyone, my name is Amit Yadav and I am MSc pass out students and आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये एज ए साइंस स्टूडेंट्स जो मास्टर्स एमएससी किए हैं बीएससी किए हैं उनके लिए बेसिकली है। अगर कोई दूसरा आता है तो बाई इंटरेस्ट देख सकता है इसको, अदरवाइज मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आज का जो वीडियो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी का है। क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कहाँ हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम करते हैं जस्ट वन सेकेंड, टेंथ। सो हम टेंथ किए कहीं से, ट्वेल्थ किए, लेट्स से सीबीएसई बोर्ड से किया हमने, ठीक है। सीबीएसई, आईसीएसई जो भी ले लो, यूपी या स्टेट बोर्ड जो भी ले लो आप, बहुत ठीक ठाक किया हमने। उसके बाद हम क्या देते हैं, हमारा वो रहता है मोटिवेशन की लगभग लोगों का कि वो जेई मेंस देता है, ठीक है। एज अ साइंस का जेई मेंस, एडवांस, ये सब रहते हैं। अब उसका नहीं हो पाता तो वो एक साल गैप लेके जेई मेंस का करेगा। अब फर्दर दूसरी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आफ्टर ट्वेल्थ कि वो बीएससी करे। तो बीएससी जस्ट सीयूटी के थ्रू होता है, अगर आप सीयूटी का एग्जाम देते हो तो उसके थ्रू होता है। अच्छे कॉलेज उसके लिए, वैसे तो कॉलेजेस बहुत होते हैं। अगर आप लोकल कॉलेजेस से कर रहे हो बीएससी या बीए, तो जनरली यह देखा जा रहा है, जनरली मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अब कोई सीरियस स्टूडेंट्स है, मान लीजिए उसने बीएससी किया है, ठीक ठाक जगह से कर लिया, ठीक है, और वो सीरियस था, तो वो आएगा किसी बीएससी के बाद तो डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट की गारंटी कोई भी कॉलेज नहीं देता, गारंटी नहीं देता, इस चीज़ को आप समझ ही लीजिए। या तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, अगर स्किल्स नहीं है तो कोई भी कॉलेजेस आपको गारंटी नहीं देता कि बीएससी के बाद आपको अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। मैं जनरली बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट्स रेशियो में आप हिंदू कॉलेज ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस को कंसिडर करोगे तो वो दे देंगे। तो बीएससी के बाद मन में आता है यार क्या करें, अब तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। हम एमएससी में जाए, हम यूपीएससी, सीजीएल, बैंक, इन सब चीज़ों के प्रिपरेशन करें, ये माइंड में रहता है। सो जब इस माइंड में रहते हैं कि एमएससी क्यों करना है, अब मन में आता है कि एमएससी इसलिए करना है कि हमें पीएचडी में जानी है। एमएससी का जो मेन पर्पस आप लोग समझ लीजिएगा, जो ये डायरेक्शन होता है, मेन डायरेक्शन वो होता है पीएचडी का। ये एक नींव है, बिना एमएससी के पीएचडी में आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। नहीं नहीं मेरा नहीं। सो आफ्टर दैट जब आप एमएससी करते हो तो लोगों का क्या रहता है सीन कि मेरे को जॉब मिल जाएगी एमएससी से। अब मैं यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करने में, तो क्राइटेरिया आप सेट करते हैं। अगर आपका फील्ड मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इतनी आपकी फील्ड्स है, मैं जनरली लेके चल रहा हूँ साइंस स्ट्रीम में। आप बीएससी इसी उससे थे, ठीक है, बीएससी में, सॉरी, ये चीजें रही, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। आप अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हो तो आपके लिए फर्दर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बीएससी के बाद आप जा सकते हो, क्योंकि आपने बीएससी नॉर्मल कॉलेजेस से की है। अच्छे भी कॉलेजेस वाले भी बच्चे यूपीएससी में या गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है और आपका माइंड
कैपेबल हो चुका रहता है चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए कि आप कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप, कई लोग होते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ एमएससी भी करते रहते हैं, बट आई रिकमेंड यू, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अच्छे जगह से एमएससी भी कर रहे हो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कर पा रहे हो, आप एक्सेप्शनलिस्ट हो। अब मान लीजिए एक बच्चा है मैथमेटिक्स का, ठीक है, वो बीएससी मैथ से किया, अब उसको एमएससी करनी है। एमएससी इसलिए करनी है कि चुन ले कि मैंने बीएससी अच्छे से नहीं किया, ठीक है, एमएससी मैथ्स को लेके चल रहा हूँ, यही मोटा मोटा फिजिक्स में भी है, ठीक है। आप जब एमएससी करेगा वो बंदा, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर, अच्छा अच्छी जगह से करना है तो उसके लिए श्योर आईआईटी जेम का एग्जाम होगा, क्योंकि अगर उसको आईआईटीज में जाना है, तो आईआईटीज में जाने का ये मतलब नहीं कि आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। ये मिथ मिथ हटा दो, ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई आईआईटी से टैग तो मिलेगा आपको, आपको वो प्रेशर झेलने की कैपेसिटीज मिलेंगी जो आपको लग, जो आपने बीएससी में नहीं किया होगा। अदरवाइज अपने आप को देखना चाहते हो तो आईआईटी जेम का एग्जाम दो। सिलेबस इज लाइक, आपको स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा अगर आप बीएससी में एज अ एवरेज स्टूडेंट हो, क्योंकि सारी चीज़ें अलग रहती हैं एज अ जेई से। या तो आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देखो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। अदरवाइज अगर एमएससी कर रहे हो तो एमएससी जस्ट लाइक गाँव में आप देखे रहो भी या कहीं भी तो हो जाता है, वो हो जाता है, आप एक रात पढ़ के या कुछ भी करके हो जाता है। अब मैं कुछ टॉप आईआईटीज, ये मैं सारी आईआईटीज को ले रहा हूँ, ऑल आईआईटीज, ऑल आईआईटीज मतलब टॉप में ही है, बट इस ऑल आईआईटीज में आपका वही आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, मतलब सारे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है किसकी, आईआईटी गुवाहाटी की आजकल, क्योंकि बच्चे का क्या रहता है, हम लोगों का तो बीएससी वाले बंदे का कि मैं प्लेसमेंट चाहिए, तो गुवाहाटी ऐसा आपको माहौल देती है कि आप प्लेसमेंट के ओरिएंटेड आपको बना सकती है। आईआईटी दिल्ली भी प्लेसमेंट दे देती है आपको टेक इंस्टीट्यूट्स में, इंडस्ट्रीज में। आईआईटी बॉम्बे इज नॉट गारंटेड फॉर प्लेसमेंट 100%, कोई कोई भी आईआईटी 100% प्लेसमेंट नहीं देगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको समझना है। दूसरी चीज, आईआईटी दिल्ली में लेट से आप गए, टॉप एनआईआरएफ रैंक की आईआईटी है ये। अब वहां जाने के बाद फर्स्टली आपको प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। आप, आपको लगेगा यार मैं गांव से आया, मेरे हल्के में हो जाएगा, बस आईआईटी हो जाएगा, नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई आपकी उस 2 साल की आईआईटीज में होती है, बहुत बड़ी लड़ाई, आपको संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा संघर्ष मार्क्स के लिए। मैं कहता हूँ कि लोग रात रात नहीं सोते, पूरी रात रात जागते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप अच्छी जगह से बीएससी नहीं किए हो तो आप सफर करोगे, लिख के ले लो, लेकिन उस सफर आपका जब आप एमएससी पास आउट होगे आपको कॉन्फिडेंस में बदलेगा किसी भी एग्जाम में जाते हो। तो जो आईडीज है इनका मोस्टली रहता है कि हमें क्या दें, एमएससी से एक बेस्ट पीएचडी स्टूडेंट्स हमें प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब मैं एक बताता हूँ कि एमएससी, मैंने बोला कि एमएससी इज ए टूल ऑफ गोइंग पीएचडी, बट पता है कितने लोग जाते हैं आईआईटी से, इवन आईआईटी से एमएससी करने के बाद मोस्टली बहुत ज्यादा जाएंगे, 20 से 25% ही स्टूडेंट पीएचडी में जाते हैं। और उनकी जो बीएससी होती है ना, बहुत अच्छी जगह से होती है, लाइक अच्छे इंस्टीट्यूट से, दिल्ली यूनिवर्सिटीज की किसी ब्रांच से ले लो आप, हिंदू कॉलेज, किरोरी माल, स्टीफंस, इससे सबसे होती रहती है, तो वो पीएचडी के लिए रेफर करते हैं, उनका अच्छा मोटिव रहता है। बट एक जनरल स्टूडेंट जब सोचता है कि मेरे को एमएससी करनी है, अब उस वो एमएससी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो बीएससी कर लिया, वो अच्छे से किया नहीं था बीएससी, तो उसके अंदर है कि गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं जाते यार, गवर्नमेंट में भी बहुत भीड़ है, तो चलो एमएससी में चलते हैं, एमएससी में अपने आप की कैपेबिलिटी अपने आप को बनाते हैं। बट सर, आप, बच्चा सोचता है बनाने के लिए एमएससी में जाना,
वो पीएचडी के लिए नहीं गया है, एमएससी में मैथ्स को समझने के लिए। लेकिन जब आप जाओगे एमएससी में तो लगेगा यार ये मैथ्स क्या है, ये तो अलग ही मैथ्स है, ये सारे रिसर्च के सारे थियरम्स मेरे को करवा रहे हैं। बीएससी में तो ऐसा नहीं था, इंटीग्रेशन ये सब कर देते। तब आएगा संघर्ष आपकी चीज में, तब आप कहोगे हाँ, अच्छी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तब आपको लगेगा अरे यार एमएससी किया, इतना मेहनत तो मैं सीजीएल का एग्जाम करता तो क्रैक करता। मन में बहुत ज्यादा तूफान उठेंगे बहुत वो, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पीएचडी करनी नहीं, क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपकी सीजीपी 6 लाने में नहीं, अभी एनईपी से पहले की तो बता रहा हूँ, अभी तो आ जाती है 6 लाने में ना, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद पता होना चाहिए। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। द रूल इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवन। कोई हिरन या जो बोलते हैं उसको जिराफ, अगर पानी में खड़ा है और उसका सर नहीं भीगा, तो इसका मतलब नहीं कि पानी कम है, इसका मतलब उसकी हाइट ज्यादा है। तो आप हमेशा ऐसा मत कंपेयर करोगे यार, यार वो कर ले रहा तो मैं भी कर लूंगा, कर लोगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये हो गया बीएससी के लिए। अब आपने यहाँ पे ठीक है, आपने गवर्नमेंट एग्जाम को छोड़ के आया, आप आईआईटी जेएम के थ्रू एमएससी कर रहे हैं। तो टॉप एमएससी जो मैथमेटिक्स में है कहाँ से है? फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ड्यू, बहुत बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है। ये आपको इतना मेहनत करवाते हैं। ये अगर आप एनआईआरएफ में सर्च करोगे जीपीटी में, तो आपको लगे ये ऑल आईआईटी से भी 5-6 आईआईटी को छोड़ के सबसे टफेस्ट कोर्स है। सबसे ज़्यादा एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी है। जेएनयू एंड एचसीयू इज वेरी 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 गुड फॉर एमएससी मैथमेटिक्स। आप यहाँ से निकले जब, अब आपको क्या लगेगा कि मैं ड्यू में आया, ड्यू में अपने वीडियो देख के गए कि यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तो यस, प्लेसमेंट होते हैं लेकिन सबके नहीं होते। आप जब इतना मेहनत करोगे तो आपकी प्लेसमेंट आएंगे 5 LPA या 6 LPA आएगी, 10 तो कई के जाते हैं। आप ग्राफ, आप अनन्य प्लेसमेंट पे जाके चेक कर सकते हो कि कितने उसके प्लेसमेंट रिपोर्ट है। तो आप जब यहाँ ड्यू में आओगे तो 200-300 बच्चे रहेंगे, तो देखोगे कि यार मैं तो इनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़, इनसे नंबर कम आ रहे। तब आपको लगेगा अरे यार बेसिक सब, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इक्वलिटी नहीं होती। तो ये ड्यू हो गया, ड्यू में के मैथ्स बहुत ही बेस्ट है, जेएनयू का भी बेस्ट है, एससीयू का। अगर आपको जाना है तो बीएचयू में जा सकते हो, आई एम नॉट रिकमेंड यू फॉर। लेकिन हाँ, अगर बीएचयू का टैग चाहिए तो बीएचयू का भी मैथ्स अच्छा ही है। इसी तरह फिजिक्स भी इसके अच्छे खासे। लेकिन प्लेसमेंट ओरिएंटेड इसका ड्यू का एक प्लेसमेंट पोर्टल भी है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो ड्यू में प्लेसमेंट की चांसेस रहते हैं कि आप हो सकते हो यहाँ पे। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल भी होता है कि पूरे ड्यू वाले आओ कर सकते हो, तो वो टेक में आपको जॉब मिल जाएंगे फॉर टीचिंग में। ये मैं बता रहा हूँ टीचिंग ड्यू से। अगर आपको टेक चाहिए तो उसके लिए आप सिलेबस चेक करोगे, कहोगे अरे सर ये तो सिलेबस है ही नहीं। तो जो भी आपको कोडिंग, इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी टेक वाला ऐसे नहीं होगा, नाम से नहीं लेता। आपके सिलेबस आपके स्किल्स पे होता है, बहुत ज़्यादा स्किल्स पे डिपेंडेंसी होती है। अब यहाँ तक आप पहुँच गए, वीडियो लंबा होगा बट आप देखना, प्लीज़ देखना। तो अगर आपको टेक में जाना है तो कोडिंग, स्टेटिस्टिक्स, इन सब चीज़ों में आना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स का एक पार्ट है स्टेटिस्टिक्स, उसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपका वो पार्ट है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। उस स्टेटिस्टिक्स में भी मेहनत करने होते हैं बट हाँ, उसमें प्लेसमेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू मैथ्स। आप यहाँ तक तो आ गए, तो टीचिंग में आपको जॉब मिलेगी। और उसके बाद एमएससी करने के बाद अगर आप रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, रिनोन्स इंस्टीट्यूट से एमएससी, तो आपको ऐसा रहता है कि आपकी सीवी में अच्छा खासा मेंशन रहता है कि हाँ किया आपने, मतलब अच्छी जगह से किया, तो आपको कहीं भी जॉब मिलता है, प्रेफरेंस मिल जाती है। लेकिन आजकल भी अगर मैं लेता हूँ आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली, आई ड्यू, ओके सर आईआईटी इज ग्रेटर, बट नो, ड्यू इज मोस्ट 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 टफेस्ट कंपेयर टू आईआईटी रुड़की। इसका कोर्स स्ट्रक्चर हर चीज यहाँ पे बहुत है, बहुत प्रेशर है यहाँ मार्क्स लाने को लेकर।
तो क्या, अब आईटी का नाम तो बीटेक की वजह से है, एमएससी के लिए नहीं है। इसको आप, इस अगर ये मिथ आपके मन में है कि एमएससी मैथ्स से आईटी, तो टैग मिलेगा। बट जो चीजें हैं जो कंपनी को चाहिए वो बीटेक के लिए होता है। अब इसी तरह आप, मैं तो रेफर करूंगा कि आप पहले आईटीज लो, आईटीज इज गुड। अगर आईटीज नहीं मिल रहे थे एनआईटीज में भी जा सकते हो। एनआईटीज में कुछ, जैसे कि आपके पास एनआईटीज है तो बेस्ट एनआईटीज है, तो ये एक एनआईटी कैलीकट, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कि एनआईटी बेस्ट एनआईटीज है। उस आईटीज, कुछ टॉप आईटीज को छोड़ के उसको लोग, हाँ, एनआईटी वारंगल, एनआईटी वारंगल का जो कोर्स है ना, एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। तो ये देखो, मैथ्स प्लस कंप्यूटिंग है, तो यहाँ पे देखो ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, कंप्यूटिंग भी है, क्योंकि जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब होती है उसमें मैथ्स और कंप्यूटिंग रहता है, तो ये यहाँ पे जॉब आपको मिल सकती है। अब आपका है कि कहोगे सर 80% बच्चे क्यों छोड़ते हैं, क्या रीजन रहता है। अब हमारा जो वीडियो का मेन समरी है अब स्टार्ट हो रहा है। कैरियर अपॉर्चुनिटी अबाउट आफ्टर, अपॉर्चुनिटी आफ्टर एमएससी मैथ्स। मैथ्स लेता हूँ क्योंकि मैथ्स का थोड़ा वो है। आप ले सकते हो फिजिक्स भी एंड केमिस्ट्री भी, ठीक है। सो अब, हाँ, एक कोर्स मैंने इंक्लूड नहीं किया, आप आईएसआई का एग्जाम भी देके एम मैथ्स होता है वहाँ जा सकते हो। बट इज इज टोटली प्योर ओरिएंटेड फॉर पीएचडी, पीएचडी के लिए है। और यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट में सीट होते हैं, एम स्टेट का एग्ज़ाम होता है, आप भी दे सकते हो। यहाँ पे प्लेसमेंट 100% है, मिनट 100% है। और यहाँ का जो एकेडमिक प्रेशर है, वन ऑफ द टफेस्ट प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर। आप आईटीज वाईटीज छोड़ दो, आईटीज का 2 3x, यहाँ पे आपको सर्वाइव करना, लाइक आप एवरेज हो तो बहुत क्रिटिकल हो सकता है, तो इसका ध्यान देना। ऐसा ही एक बेस्ट ऑप्शन है प्लेसमेंट में जाना है आपको। एम एम एस क्यू करके, एम एस इन क्यू ई करके कुछ है, एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको उसके। आईएसआई में जा सकते हो आप। एक आता है सीएमआई मैथमेटिक्स, वहाँ भी जा सकते हो। बट सीएमआई का जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा है, सीएमआई एमएससी इन डाटा साइंस बहुत पैसे हैं, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ अभी। पहले कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एमएससी। अब मान लो आपने एमएससी कर लिया तो सिर्फ अच्छे आई जगह से, मान लो आईटी दिल्ली से कर लिया, एक मान लेते हैं, ठीक है। अब बस क्या चीज़ है, अब मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। आपके पास एक रास्ता है, वो आपको करना है। आईटी दिल्ली में जरूरी नहीं कि आप प्लेसमेंट हो जाए, उस ओरिएंटेड हो। आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी तो वो टेक में होगा, मतलब टेक नहीं, टीचिंग में होगा। टीचिंग आईटी जेई वाले को पढ़ाती है, वो भी आपको पहले फ्रेशर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ऑफ कैंपस भी ट्राई करना पड़ेगा। आईटी दिल्ली से तो मोस्टली हो जाता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो जहाँ पैसे हैं, कोडिंग वोडिंग के शौकीन हो, अगर आईटी दिल्ली से नहीं होता, अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर से ट्राई करते हो, कोडिंग वोडिंग करते हो, तो ठीक है। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। गेट, गेट एमए, इसके थ्रू आप जाओगे आईटीज में, बेस्ट आईटीज। सो मैं क्यों आईटी दिल्ली लिया ना, नहीं लेना था, क्योंकि आप ऑलरेडी आईटीज से हो। तो एक मैं लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या HCU। तो आप गेट दोगे, गेट के थ्रू आप आईटीज में जाओगे। सेवरल आईटीज होती हैं कुछ, जो आपको खड़गपुर, मद्रास, आ, खड़गपुर, मद्रास, आईटी पटना, एंड डाटा साइंस के लिए गुवाहाटी, बताता हूँ मैं सब, मतलब
इतनी इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ इसी तरह एनआईटी सिलीगुड़ी, एनआईटी में कुछ है ना, एनआईटी वारंगल में भी शायद है, एमसीए कुछ नहीं है शायद। सो कुछ गिने चुने आईटीज होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं एमटेक करने के लिए, ठीक है। और गेट के थ्रू आप आईएसआई में भी एमटेक कर सकते हो अगर आपकी रैंक, हाँ, एक मैंने लिया आईएससी बेंगलोर में भी आप हो सकते हैं, आईएससी बेंगलोर का प्लेसमेंट सीडीएस डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको रैंक जो होगी गेट में लानी होगी, अगर जनरल से हो लेस देन 10, ठीक है, अंडर 10। इसी तरह आईएसआई में भी आप एमटेक कर सकते हो, इसके लिए भी रैंक आपकी आनी चाहिए अंडर 20। जनरल के लिए गेट स्कोर आपके 750 से अब होने चाहिए। जब आप यहाँ आओगे तो आपके पास होता है पीएचडी का ऑप्शन। सवाल, पीएचडी सब करना चाहते हैं आप, मान लेता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट, आपको पीएचडी तो जब आपका एमएससी कंप्लीट होगा, क्योंकि आप सेमेस्टर में इतने उलझे रहोगे कि एक्स्ट्रा तैयारी पीएचडी की नहीं कर पाओगे, श्योरली नहीं कर पाते लोग, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये हलवा चीज नहीं है हायर मैथ्स। अगर कर भी लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेकिन आपको 6 महीने देना होगा, आप नेट जेआरएफ निकालोगे, जेआरएफ के थ्रू फिर आपका इंटरव्यू होगा कहीं अच्छी इंस्टीट्यूट्स में जिसमें जाना चाहते हैं, उसके बाद आपको पीएचडी के लिए अलॉट कर दिया। अब जब पीएचडी के लिए अलॉट किया जाएगा, या आप अगर पीएचडी में जाना चाहते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग एग्जाम पीएचडी, आप सोचोगे सर क्या मैं पीएचडी करके, मैंने जेआरएफ की इतना प्रिपरेशन किया, पीएचडी में 5 साल, क्योंकि अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से जा रहे हो बहुत प्रेशर रहते हैं, प्रेशर मतलब वर्क प्रेशर रहता ही है, ऐसा नहीं बैठे बिठाए मिल रहा है, भूल जाइए सर प्लीज, आपको काम करना ही पड़ेगा। मैंने कई हमारे पीएचडी वाले स्टूडेंट से पता किया, तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है बिना वर्क किए होगा, तो सॉरी दैट्स नॉट फॉर यू, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। एक 6 महीने के बाद आपके खुद ही रिजाइन दे दोगे, क्योंकि इसमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 5 साल बहुत अच्छे से किया, 22-23 साल की उम्र में थे, 5 साल किया, 27-28-30 तक का मान लेते हैं, लगभग आपने 30 साल तक लोग पीएचडी कंप्लीट कर, तो जब आप 30 साल की उम्र में हो जाओगे तो आप पीएचडी कंप्लीट करोगे, आप मान लिया आईटी से किया, फिर भी पीएचडी ये गारंटी नहीं करता कि आप जॉब पा जाओगे, इसीलिए नहीं करते, इसीलिए 80% छोड़ते हैं। अब कितनी भी एकेडमिक एक्सीलेंस लाओ, मैं एक एवरेज कर रहा हूँ तो एवरेज कर रहा हूँ तो बीएससी आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके मार्क्स कम रहे होंगे। एमएससी में भी 6 CGPA लाने में बहुत मेहनत थी, अभी तक एनईपी में आ जाएंगे 7 तक, ठीक है। अब आपको जेआरएफ करने हैं, जेआरएफ किया आपने, इंटरव्यू में बैठे, इंटरव्यू के लिए भी मेहनत किया, जो जितने पापड़ बेल रहे देख रहे हो, ये प्रक्रम देख रहे हो, ये प्रोसेस देख रहे हो, इस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों लोग नहीं आते मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। अब आप पीएचडी करके असिस्टेंट, मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आपकी जॉब अच्छी खासी है, क्या आप चाहते थे टीचिंग जॉब में जाना? सवाल ये, अगर चाहते थे टीचिंग जॉब में, दैट्स गुड, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ही थी आपके लिए। अब कई लोग होते हैं जैसे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूज था कि अरे गेट की तैयारी जितना कर रहे हैं, 2 साल बाद एमटेक में जितना करेंगे वहाँ भी श्योर नहीं है प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट के लिए जो मेहनत करेंगे वही मेहनत अगर मैं कोई सी गवर्नमेंट एग्जाम में कर लेता तो बेनिफिट हो जाता, तो कहीं ना कहीं वो होता, तो इसी एम्बिग्यूटी में फंसे। हर एक जॉब, हर एक फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, इसको आप किसी को कमजोर मत के समझिएगा। आप सोच रहे हो आईटी से एमटेक करके, आईटी आईएसएमएससी जो आईटी मद्रास से एमटेक करूंगा एमए करके और मेरे को जॉब मिल जाएगी, नहीं सर नहीं मिल पाएगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन एमएससी वाले स्टूडेंट से नहीं है,
बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं। कंपनीज आपके आईटीज के टैक्स को नहीं देखेंगे, कंपनीज आपको देखेंगे आपके अंदर स्किल्स क्या है। आप कोडिंग का सी तक नहीं जानते और आप सोच रहे हो कि मैं वहां तक जाऊंगा और बिना कोडिंग सीखे हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो सॉरी, दैट्स नॉट फॉर यू। ये हर्ष ट्रुथ है। पीएचडी इसलिए नहीं करते लोग क्योंकि पीएचडी के बाद आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी ही नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपका पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जा रहे हो, आपके प्रोफेसर से अच्छा नहीं बन रहा, आप अच्छे से उनकी वो नहीं कर पा रहे हो, समझ ही रहे हो, तो आपको तब भी नहीं जॉब मिल सकती। ऐसी है स्थिति। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ से पीएचडी करूंगा, यहाँ से करूंगा। नो सर, आप सोचोगे मेरी भी लाइफ है, लाइफ जीऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, घर जाऊंगा, नहीं जा पाओगे आप। फिर जॉब करोगे, फिर मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की। जॉब ऐसे लेते लेते आदमी तो सोचता है यार मेरे को अच्छा हो चाहिए, अच्छी माहौल चाहिए, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में भीड़ है। अब आते हैं, आफ्टर दैट ये तो हो गया गेट, पीएचडी कर लोगे। अभी आप लोग ये सब तो देख सकते हो, लेकिन अभी मैं और कर रहा हूँ, तो एक बार अच्छे से कर देता हूँ। वीडियोस में बने रहिए, मैं पूरी, क्योंकि आई एम लाइक यू, मैं भी आप ही की तरह था। अब आप क्या करोगे, गेट, आप क्या कर सकते हो, पीएचडी या नेट जेआरएफ। अच्छा, सिलेबस दोनों के साथ होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, जॉब। देखो क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा एमएससी के बाद। अगर आप इंथुसिस्ट हो, आपके घर वाले आपको सपोर्ट दे पा रहे हैं, तो क्या, आप गेट में जाओ, मेहनत करो 1 ईयर। अगर एमएससी के सेकेंड ईयर के दौरान गेट निकल गया तो बहुत बढ़िया। आपको एच टी टी ए की कोटा के तहत 12,400 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। तो मोटा मोटा देखा जाए, आपका जितना फीस लगता है मोटा मोटा उतना आप पा जाते हो, ठीक है। हॉस्टल में स्पेस का मिला के आपकी फीस हो जाती है 0 के आसपास। फीस अप्रोक्सीमेटली 0, नॉट 0, ठीक है। तो सर, और जॉब की जो रहती है तो 80 to 85% चांसेस रहते हैं हो जाएगा जॉब, अगर अच्छी आईटी से हैं गेट में। और रैंक गेट की आपके अंडर 500 तो आनी ही चाहिए। गेट स्कोर मस्ट बी लाइक 600 तो होना ही चाहिए ऊपर। तो आपको अच्छी आईआईटीज मिल जाएंगी, आईटी मद्रास, आईटी खड़गपुर, आप पता कर सकते हो, उसमें बहुत बहुत ऑप्शंस आएंगे। पहले तो गेट निकालो अगर जाना है तो। पीएचडी के लिए भी आपको जेआरएफ निकालना पड़ेगा। नेट निकाल के आप एलिजिबल तो होते हो, बट क्या है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो जेआरएफ के लिए ये मिनिमम, मैं आपको नहीं करूँगा, 5 ईयर्स से कम 5 साल लगेगा कम से कम, ठीक है। और आफ्टर दैट नो गारंटी, नो जॉब गारंटी। अब अगर आपको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, मैथ्स में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है, बहुत मन करता है, तो आप यहाँ से गवर्नमेंट जॉब, एमएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में कोई एमएससी आपकी हेल्प नहीं करती, ठीक है। आपके वही सिलेबस रहते हैं, आपको पता है अंडर 12 तक के सिलेबस रहते हैं, अंडर 10 ही रहता है मैथ्स रीजनिंग के। तो आपकी स्पीड, आपकी पकड़ कितनी है वो सही होती है। दूसरी हाई कंपटीशन, कंपटीशन। तीसरी चीज इसमें जो है, जो नेगेटिव चीजें हैं, कि आप कहोगे यार मैं एमएससी किया इतनी अच्छी जगह से, तो आप भूल ही नहीं पाओगे यार एमएससी में कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाऊँ, क्यों वहाँ पे कंपटीशन, यहाँ भी कोई वो नहीं है, 0.1% की अब चांसेस है कि मेरे को जॉब मिलेगा, तो मैं क्यों दूसरी की जॉब लूँ, मैं क्यों नहीं
क्यों नहीं मैं ये यूपीएससी ये सब में तो जब आप देखोगे वीडियोस रियल स्टोरीज तो आपको लगेगा अरे यार, मैं एम्बिग्विटी बता रहा हूँ, आप जा सकते हो किसी में, ये आपका पर्सनल ओपिनियन। आप एमएससी किया हो बंदा वो गेट के लिए नहीं जाना चाहेगा, पीएचडी नहीं करेगा, क्योंकि अच्छी जगह से गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो थोड़ा सा करेगा अरे यार इतना मेहनत किया है एमएससी के दौरान 2 साल, जो कि उसी के बेसिक्स गेट और पीएचडी में जेआरएफ में आते हैं, तो मैं क्यों नहीं ये करूँ गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, ये बड़ा फैसला हो जाता है आपके लिए। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को करना ही चाहते हो यार क्यों एमएससी किया, ऐसे ऐसे बहुत विचार आते हैं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन वाला हर एक बंदा को गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंग्लिश बताता है, मैंने 2 साल क्यों खराब किए, खराब क्यों किए ना। ठीक है, यहाँ पे जो जॉब आपको मिलेगी तो वो मिलेगी आईबीपीएस क्लर्क से लेके 40 से लेके 80 की तक की पर मंथ, ठीक है। जॉब, अब आते प्राइवेट जॉब, जो आपको प्लेसमेंट कैंपस से मिल सकता है, पीडब्ल्यू में पढ़ाने का, एलएन, आकाश, कोई भी ना, इंटरनेशनल स्कूल जो भी अच्छी खासी। तो यहाँ पे जो आपकी अगर एज अ जेई अगर जा रहे हो तो आपको जो जॉब की पेमेंट, यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ेगा, एक बार आपको जेई के थोड़े सिलेबस करने पड़ेंगे, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बट यस आप यहाँ पे जाके आप स्टार्टिंग की जो सैलरीज मिलती है 50 के से लेके 80 के तक यहाँ भी मिल जाता है। लेकिन ये है कि आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस के बाद ये 1.5 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है, 1.5 से 2 लाख तक अगर जेई के फैकल्टीज में हो तो। बट हाँ, प्राइवेट जॉब है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ गवर्नमेंट जॉब कर लो की प्रिपरेशन कर लो। और ये करना भी एक मूर्खता है, क्योंकि यार ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इतने अच्छे अच्छे कंपटीशन वाले लोग जुटे पड़े हैं, ठीक है। सो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि मैं प्राइवेट जॉब करके कर सकता हूँ, आपके ऊपर है, बट ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है, तो यहाँ तक जा सकते हो। अब आप कहते हो सर मेरे को टीचिंग नहीं जाना है, ठीक है, टीचिंग में मेरे इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है टीचिंग में मत जाओ, एमएससी कर ही लिया आपने, आ जाओ फिर आईएसआई, अभी भी देर नहीं हुई है, सीएमआई, डाटा साइंस, ये भी एमएससी का ही कोर्स है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एमएससी करके फिर एमएससी डाटा साइंस कर रहा हूँ वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा है। बीएससी से एमएससी डाटा साइंस में जाते हो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं जा पाते हो तो उसके लिए, लेकिन इसकी जो फीस है वो है 10 लाख, और जो अलग फीस खाने वाने का अलग से है, तो आपको ये देखना पड़ेगा 10 लाख रुपीस का है। लेकिन अब ये इनकम अगर 2 लाख से कम है तो दिस विल बी आई थिंक 4 लाख, अगर 1 लाख से तो फुली स्टाइपेंड भी रहता है, इसमें फुली आपको फीस वेवियर का ऑप्शंस भी रहते हैं। और यहाँ पे 12 लाख बेस सैलरी आपको मिलती है, तो समझ लो आप अपना पेमेंट देख लो 1 लाख पर मंथ। तो CMI is good for whom who is trying to go for tech industries। ISI से आप एमटेक में जा सकते हो, इनका खुद का पेपर होता है, ठीक है। एमटेक में जा सकते हो, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड क्रिप्टोग्राफी करके कुछ, क्रिप्टोग्राफी। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट है 100% है, तो यहाँ भी प्लेसमेंट आपको 90 to 100% ही मिलते हैं। कुछ लोग नहीं लेते, उनको आगे पीएचडी वीएचडी करनी रहती है, आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं, आप मेहनत करोगे। लेकिन आईएसआई स्टफ है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो हम जा सकते हैं, ये तो हमें पता है इन्फॉर्मेशन, ये आप स्टेप्स कैसे उठाएं, कैसे हम चीज़ों को लेके आ जाए ऐसे। तो ऐसा आपके मन में भी आता होगा कि सर कैसे ऐसे ऐसे कैसे होता है ना, कि एमएससी कर लिया, घर वाले बोल रहे हैं जॉब चाहिए, आप जाओ प्राइवेट में। आप ट्राई कर सकते हो, लिंक्डइन पे जुड़े रहो, मैं बता देता हूँ।
आप प्राइवेट में जाओ, टीचिंग ऑप्शंस में बहुत अच्छे खासे जॉब मिल जाते हैं उनको। पीडब्ल्यू का एफटीपी प्रोग्राम आता है, एलएन का भी एफटीपी आता है। तो फर्स्टली ये लोग भी आपको मतलब 40K देते हैं फर्स्ट एफटीपी का, आपको ट्रेनिंग का। उसके बाद अगर जॉब लग जाती है तो 50 to 1 लाख के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। तो जेई में बहुत ही ऑप्शंस हैं ग्रो करने के। यहाँ पे जा सकते हो आप, या तो इंटरनेशनल स्कूल पकड़ो। अगर जॉब चाहिए तो तुरंत स्कूल्स हर जगह हैं। आप उनके फ़ोन देखते रहो लिंक्डइन पे या कहीं पे, तो आपको वहाँ से मिल जाए। इंटरनेशनल स्कूल भी आपको 40 to 50K प्रोवाइड कराता है पर मंथ, और एकोमोडेशन भी रहता है। तो आप सब मोटा मोटा 70K अप्रोक्स जाता है स्टार्टिंग में। एकोमोडेशन भी रहता है, रहने खाने का, ठीक है बस। सो ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर आप एमएससी की हो तो आप जाओ नेट जेआरएफ की तरफ। ये आपका एमएससी नेट जेआरएफ में ही काम है, जो आपने बेसिक पढ़ा और अच्छी जगह से पढ़ा। गेट के थ्रू भी आप अच्छे आईटीज में जा सकते हो। अगर आपका आईटी जेन के थ्रू आईटी में नहीं हुआ, आप डीयू, एसयू, जेएनयू, बीएचयू या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हो, एमएससी किए हो, तो आप आईटीज में भी जा सकते हो। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आईटीज आपको बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, आपको टैग देगा। और ये बात सही है, आप कितने भी एवरेज हो, अगर आपके कलीग्स जो वहाँ के दोस्त हैं अच्छा कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ भी जॉब की रहती है, बट ये है कि एमए में उतनी जॉब एमटेक में नहीं आता, क्योंकि आप जान रहे हो कि मैथ्स से प्योर टॉपिक पे पढ़ रहे हो आप। वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए आपको सारी अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो बेसिक्स आपके नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हो कि आईटीज में होगा। प्लेसमेंट के लिए आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा अगर वहाँ जा रहे हो। और दूसरी चीज़, इंग्लिश को बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा ये प्राइवेट जॉब के लिए। अदरवाइज आपके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है क्योंकि आपने एमएससी में किया है, आपने प्रेशर को झेला है, तो आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गवर्नमेंट में नहीं जा सकते। एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हर एक स्टेट के पीसीएस एग्जाम होते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसमें से करो कि कहाँ जा सकते हो। सो पीएचडी में जाना चाहते हो तो पीएचडी इज, मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अपने आप को पा रहे हो कि हाँ यार मैं कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज करता हूँ रुक के, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ, मजे लेता हूँ उस क्वेश्चन को करने में, आप मत गवर्नमेंट में जाओ, मत प्राइवेट में जाओ। प्लीज़ आप दो बार पीएचडी, आपको वहाँ पे भी आपको पीएचडी में जेआरएफ के थ्रू, सॉरी इसको नहीं बताया आपको, 38K के आसपास मिलेगा पैसा, प्लस आपको मिलेगा एचआरए भी मिलता है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तो 50K यहाँ भी पा रहे हो। सो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है आपके पास एमएससी के लिए। आप इस टाइम को मत व्यतीत करो। और दूसरी चीज, आप अगर, आपने बीएससी कितने पैसे में किया आपको पता ही है और टाइम तो दिया है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स के जाओ पता करो, अच्छी जगह से बीटेक करके भी वो बेचारे परेशान हैं जॉब को लेके। तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड में जब जाते हो तो आपको हर एक चीज़ों को देखना है, बीटेक वाले के। और जो ये बैचलर इन इंजीनियरिंग वाले जो हैं, बीटेक, मैं बीए वीए का नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब साइंस में बीटेक हो, कॉमर्स वाले हो गए, एमसीए वाले हो गए, एमबीए वाले हो गए, बीबीए वाले, सब ये टेक जॉब के लिए, ये इनका इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब है, ये परेशान है। सो अगर इस टेक फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ा एक बार सोचना पड़ता है कि यार हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे ही जोन के लोगों से नहीं हो रहा है, मैथ्स वालों के साथ नहीं हो रहा है। हमारा कंपटीशन हमारे से जो बीटेक हैं, बीए हैं और एमसीए वाले हैं, सबसे हो रहा है कंपटीशन। क्योंकि हमने कंप्यूटर अगर अब स्टार्टिंग में नहीं चलाया तो वहाँ पे जाकर 2 साल में अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको।
पीएचडी अच्छा ऑप्शंस हो सकता है आपके लिए। गेट के थ्रू आप, ऐसा रहेगा अगर आप गेट के थ्रू आईआईटीज में जाते हो तो आप जॉबलेस नहीं रहोगे कभी नहीं, लिख के ले लो आप ऑफ कैंपस किसी भी जगह पे ट्राई करोगे, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दे दिया, इंग्लिश पे ध्यान कंप्लीटली ध्यान दिया तो आप जॉबलेस नहीं रहोगे। बट याद रखना, हरी इज वरी। तो आपको लग रहा है कि मैं एक दिन में ये कर लूंगा, नहीं नहीं, कभी नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ता है, हर एक चीज में टाइम देना, बिना टाइम के कुछ नहीं होने वाला। कि कभी लगे कि एमएससी कर लिया बहुत अच्छी जगह से, आईटी से एमएससी कर लिया, अरे मैं तो एग्जाम फोड़ दूंगा, वहम में हो। उस वहम से जितनी जल्दी निकलोगे उतना फायदा है। आपको टाइम हर एक एग्जाम में देना पड़ेगा। वही आईआईटीज, वही एनआईटीज आपको पिलाती नहीं है, बस आपको एक प्रेशर को हैंडल करना सिखाती है, आपको बैठना सिखाती है स्टूल पे, और आपकी रियल एबिलिटी दिखाती है कि जो आप सोचते हो मन में ना, अरे वो कर रहा मैं भी करूंगा, नहीं। एक्चुअली वो क्यों, वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या किया था बेस में उसने, उसे शुरू में कहाँ से बीएससी किया, कैसे 10 12 गया, आपको पता है नहीं पता है। तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते, इस चीज को आप भूल जाओ। अगर आपको लग रहा है, अपनी सबकी पोटेंशियल अलग अलग है, इस चीज को आप समझो। नो डाउट अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आओ एमएससी में, और अच्छी जगह से मैं एमएससी करो। मैं तो कहूँगा डीयू में करो, एससीयू में करो। डीयू में तो आपको एक्सपोजर बहुत मिलेंगे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट मिलेंगे, पीएचडी वाले मिलेंगे, यहाँ पे मुखर्जी नगर ही बगल है। अदरवाइज आप एचयू में भी जा सकते हो, बट आई नॉट मोस्टली रिकमेंडेड। बस सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जेएनयू जाओ अगर मिलता है, उसके बाद एससीयू जाओ, एससीयू के बाद अगर आपको लग रहा है कि ड्यूज आपके लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर कोई आईडीज मिल रही है आईटीजीएम के थ्रू, घुस जाओ आईडीज में। आपने जॉबलेस नहीं रहोगे, लिख के ले लो, कहीं भी जाओगे। ये था आज का ये वीडियो, और इस वीडियो का भी समय समाप्त करते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेट्स से कितना टाइम हो गया, 42 मिनट का वीडियो। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियोस को, तो लाइक और कमेंट कर देना, और अपने कमेंट्स भेजना मेरे पास रिस्पॉन्सेस की कैसे, क्या वरीज है, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगा।